बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू छीपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाने वाली और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली भिंडी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। वैसे तो भिंडी बहुत से तरीक़ों से बनाई जा सकती है, मतलब ये कि जब भी आप इसको बनाने बैठें हर दफ़ा जो है ना नए तरीके से आप भिंडी बना सकते हैं। और ये खाने में इतनी मज़े की लगती है और बन भी बहुत जल्दी जाती है और सबकी फेवरेट होती है। सब इसे शौक़ से खाते हैं, बस ये कि अच्छी पकी हुई हो, अच्छी पकी हो, भूख ना हो तब भी मुंह में पानी आ जाता है और खाने का दिल करता है। तो आज ऐसी ही एक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप बनाएंगे ना, देखिएगा सबको बहुत पसंद आएगी। वैसे तो भिंडी पूरे साल ही मिल जाती है, लेकिन इसका सीज़न जो है वो गर्मियों में ही होता है। गर्मियों में एकदम फ्रेश और बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी जो है ना वो मार्केट में आ जाती है। तो मैं भी आज भिंडी ले आई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ एक कढ़ाई में मैंने डाल दिया है हाफ़ कप ऑयल, और ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो रहा है ना तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये लहसुन के जवे चॉप किए हुए। तकरीबन 8 जवे मैंने लिए थे और इस तरह से उनको चॉप करके आपने इसमें डालना है। लहसुन को हम थोड़ा फ्राई करेंगे ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। लहसुन की मिकदार इतनी ही रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये तो बहुत ज़्यादा लहसुन है। नहीं, खाने में इतने मज़े की ये भिंडी बनेगी ना कि ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा। कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा मत कीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट रेशियो बता रही हूँ। इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की भिंडी बनेगी। तो आपने भी 8 जवे तो लेने ही हैं और उनको इस तरह से चॉप करके फ्राई होने देना है। साथ साथ इनको थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते भी जाना है। ऐसा ना हो कि एक साइड से जो है ये वाइट ही रहे और एक साइड से जो है ना ये ब्राउन हो जाए। यहाँ मेरे पास है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और ये सफ़ेद वाला ज़ीरा जिसको बोलते हैं वो है। तो ये मैंने डाला है 1/4 टीस्पून, मतलब आधे चम्मच से भी कम, मतलब 1 टीस्पून जो छोटा खाने का चम्मच होता है ना उसका भी आपने आधे से भी आधा लेना है। ठीक है, बस थोड़ा सा ही ज़ीरा मैंने इसमें डाला है और अच्छे से इसको भी इसके साथ फ्राई होने दूँगी। तो ये देखिए मैं इसको इस तरह से हिलाती जा रही हूँ ताकि अच्छे से तमाम साइड से जो है वो लहसुन भी फ्राई हो जाए। लहसुन पे हमें डार्क कलर बिल्कुल नहीं देना, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो देखें लहसुन जो है ना वो हल्का हल्का सा अपना कलर चेंज कर चुके हैं, तो हमें ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये चॉप की हुई हरी मिर्चें। तकरीबन ये 6 हरी मिर्चें मैंने ली है। इसमें देखें कुछ हरी मिर्चें जो है ना वो लाल हो चुकी थी, तो वो क्या है ना, भिंडी भी हरे कलर की होती है, तो उसमें ये लाल हरी मिर्च अगर चॉप करके डाली जाए तो दिखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो तकरीबन ये 6 हरी मिर्चें, लाल वाली और हरी मिर्चें दोनों मिलाकर थी, जिनको मैंने चॉप किया और ये इसमें डाल दी हैं और अब अच्छे से इसको भी फ्राई होने देंगे। 2 प्याज लिए थे, मीडियम साइज़ के ही थे, उनको भी इस तरह से मैंने कट कर लिया और अब ये प्याज भी इसमें डाल रही हूँ। प्याज को भी इसी तरह वक्फे वक्फे से आपने हिलाते जाना है और थोड़ा सा ये प्याज सॉफ्ट हो जाए, बस इतनी देर इसको फ्राई करना है। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और देखें अब मैं इसमें डाल रही हूँ भिंडी। भिंडी मैंने वज़न में ली है हाफ़ kg। भिंडी को पहले आपने वॉश करना है, वॉश करने के बाद इसे फैला देना है हवा में ना, थोड़ी सी ये ड्राई हो जाए ना, फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, इसको ना कट करना है। अगर ये गीली हो थोड़ी सी ना तो आपने किसी कपड़े से लेके इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि इसमें कोई मॉइस्ट बाकी ना रहे। फिर उसके बाद आपने इसको कट करना है। कट करने के बाद आपने इसको इस तरह से डालना है कढ़ाई में, और फिर भिंडी को भी अच्छे से फ्राई करना है। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद इसका जो है ना लेस होता है ना, एक चिपचिपा सा पानी, वो इसके अंदर से निकलना शुरू होगा। तो इसीलिए आपने इसे हिलाते हुए फ्राई करना है ताकि वो जो इसका लेस है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और अब जब लेस ख़त्म हो जाए तो फिर आपने इसमें डालने हैं टमाटर काट के। टमाटर एक बड़े साइज़ का था मेरे पास, तो मैंने वो लिया और उसे बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो इसमें डाल दिया। जब अच्छे से लेस ख़त्म हो जाए तभी आपने टमाटर इसमें डालना है। तो मैंने भिंडी को पहले अच्छे से फ्राई किया है, उसका लेस अच्छे से ख़त्म हो गया था, फिर मैंने इसमें डाला है टमाटर। तो टमाटर आपने इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में कट करके डालना है और अब अच्छे से इसको मज़ीद हमें मिक्स करना है टमाटर के साथ। तो साथ ही साथ अब हम इसमें कुछ मसाले भी डालेंगे ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ेगा ना, तो उसमें मसाले हमारे अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ मसालों में मैं डालूँगी बहुत कम मसाले, वैसे तो इसमें जाते हैं।
हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालूँगी नमक, और ये मेरे पास है मोटा मोटा सा कुटा हुआ धनिया। कोई भुना हुआ नहीं है, बस आपने धनिया लेना है और उसे इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा कूटना है, और ये तकरीबन है 1 टेबल स्पून भर के, ठीक है। अच्छा, एक मैंने कैरी ली थी मीडियम साइज़ की, और कैरी के इस तरह से आपने पीस बना लेने हैं। तो ये कैरी थोड़ी सी नरम वाली कैरी थी, एकदम हार्ड वाली नहीं थी। इसका भी अपना बहुत ही मज़े का जायका होता है, क्योंकि ये थोड़ी सी जो है ना खट्टी मीठी सी होती है, जो नरम वाली होती है ना। तो कोशिश कीजिएगा इसी तरह की थोड़ी सी जो नरम वाली कैरी हो ना वो लीजिएगा, तो उसका जो है ना इसमें बहुत ही मज़े का एक फ्लेवर आता है। तो आपने ये कैरी ज़रूर डालनी है। अगर हाँ आपको पसंद नहीं है तो आपने इसकी जगह नींबू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अच्छे से अब इसको भी मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न है तो कैरी भी आई हुई है, और कैरी जो है ना वो आपने इस तरह से थोड़ी सी नरम नरम सी लेके डालनी है। इसमें बहुत ही मज़े की लगेगी आपको इंशाल्लाह। तो बस अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और ये भिंडी अब हमें क्या करना है, टमाटरों को भी थोड़ा सॉफ्ट होने देना है, और जो है ना कैरी भी हमने इसमें डाली है तो कैरी को भी थोड़ा सा हमें सॉफ्ट होने देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अब थोड़ी सी देर कवर करके पकने देंगे। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसे कवर करके पकने दूँगी। बस तकरीबन 5 से 6 मिनट इसे आपने कवर करके पकाना है। थोड़ी सी देर बाद जब मैंने इसका कवर हटाया है तो देखिए माशाल्लाह टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं, टमाटर का पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है, और भिंडी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की, देखें हमारी भिंडी का कलर जो देखें, तो बस ये भिंडी बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे ज़्यादा ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। तो देखें कैरियाँ भी अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त खुशबू आ रही है, और भिंडी बहुत कम वक्त में बनी है लेकिन बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी बनी है। तो चलिए इसको प्लेट में निकालते हैं। हमारी बहुत ही बेहतरीन किस्म की भिंडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम वक्त में तैयार हुई है। इतनी मज़ेदार रेसिपी थी जो कि आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो रेसिपी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो ना, तो रेसिपी को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद मेरी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप मेरी रेसिपी देख सकें। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी, और हाँ बनाइएगा ज़रूर और इन्जॉय कीजिएगा, और साथ साथ अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।